पिछले हफ्ते प्रिंस की दोबारा एंट्री हो चुकी थी रोडीज रेवोल्यूशन में। जी हाँ, ये एंट्री काफी अच्छी थी, काफी लोग खुश हुए। टीम लीडर्स के साथ कंटेस्टेंट्स भी काफी ज्यादा झूमते हुए नजर आए। लेकिन कुछ अलग भी हुआ था। वो हुआ था हामिद और प्रिंस का एनकाउंटर। प्रिंस और हामिद इस तरह से लड़े। हामिद ने कहा कि वो प्रिंस की मदद बिल्कुल नहीं लेगा, लेकिन आखिरकार आज क्या हुआ? आज आप देखेंगे कि किस तरह से प्रिंस की मदद लेने के लिए हामिद फिर से आ जाता है। बड़ा डॉन बना था वो पिछले हफ्ते, लेकिन इस हफ्ते पता नहीं उसका वो डॉन बना या फिर कह सकते हैं वो स्टाइल स्वैग भीगी बिल्ली जैसा हो गया। आज के एपिसोड के स्टार्ट में ही आप देखेंगे किस तरीके से फिनाले के लिए एक टास्क होगा। उसका नाम होगा टिकट टू फिनाले, जिसमें 3 ऐसे लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा जो जाकर फिनाले में कंपीट करेंगे। ये वो लोग हैं जो पिछले बार टास्क जीते थे। जी हाँ, जो हारे थे उनको मौका बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। और वो 3 लोग जो टास्क परफॉर्म करते हुए नजर आने वाले हैं वो होने वाले हैं जयंत, माइकल और हामिद। अब आगे चलकर देखकर बहुत मजा आएगा कि किस तरीके से तीनों ही कंटेस्टेंट्स अपने लीडर्स के साथ में काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। जहां हामिद अब उनके जो नए नए दोस्त बने हैं, प्रिंस गैंग लीडर, हो क्या बात है, अब वो उन्हीं के साथ परफॉर्म करेंगे। यहाँ प्रिंस अपना मौका नहीं छोड़ते। प्रिंस कहते हैं कि तुमने कल मुझसे बड़े बदतमीजी से बात करा, कल यानी कि पुराना वाले एपिसोड में, लेकिन फिर भी आज मैं तुम्हारे साथ परफॉर्म करूंगा। टास्क में आप देख पाएंगे किस तरीके से जयंत स्टार्टिंग में ही लीड ले लेता है, लेकिन जयंत के पास बहुत पावर है, बहुत एजिलिटी है, बहुत फास्ट है वो। लेकिन शायद एक चीज जो इसमें थोड़ी सी मिसिंग है वो है शायद स्पॉन्टेनिटी या फिर स्मार्टनेस। इसकी वजह से जयंत इस टास्क को धीमे धीमे लीड के बावजूद भी कंप्लीट करने में काफी मशक्कत देख लेगा। आगे चलकर हम देख पाएंगे कि किस तरह से प्रिंस और हामिद इस टास्क को जीत जाते हैं। जब हामिद टास्क जीत जाता है तो नजारा देखने लायक होता है। सब अपने आप क्रेडिट्स लेने लगते हैं। प्रिंस क्रेडिट लेते हुए कहता है कि रोडीज में प्रिंस के बिना कुछ नहीं होता। निखिल क्रेडिट लेते हुए कहता है बावजूद वो इसी टास्क में बहुत ही गंदा परफॉर्म करने के बाद, हारने के बाद भी क्रेडिट लेकर कहता है कि मैं वो पहला कैप्टन हूँ जो इस सीजन में फाइनलिस्ट बन पाया है। और फिर आखिरकार हामिद भी क्रेडिट लेता है क्योंकि वो जीत चुका है, और वो कहता है कि मेरी वजह से पहली बार निखिल फाइनल्स में आ चुका है। भाई साहब, नज़ारा तो वो देखने लायक होगा जब अभिमन्यु और आकाश बिल्कुल एकदम टेंशन में नजर आने वाले हैं। वो बातें करेंगे जहां वो बताएंगे कि काश हमें भी ये मौका मिला होता कि हम भी फाइनल्स में नजर आते। टिकट टू फिनाले टास्क खत्म होते ही सभी लोग रेस्ट करने के लिए जाएंगे, लेकिन उतने बजेगा अलार्म जहां उन्हें बुलाया जाएगा इस सीजन के लास्ट एलिमिनेशन के लिए। इस एलिमिनेशन में कुछ अनोखा होगा। होने वाले हैं 2 वोट आउट्स। जी हाँ, आपने सही सुना, 2 एलिमिनेशन होने वाले हैं एक ही दिन में। और जो कि पहले 5 लोगों के बीच 3 इम्यूनिटी जानी थी, तो निखिल अपने टीम में 2 इम्यूनिटी लाना चाहता था, तो वहीं दूसरी जगह पर वरुण अपनी टीम में 2 इम्यूनिटी लाना चाहता था। उस वक्त डिसाइडिंग वोट बाकी कैप्टन्स के थे, जहां प्रिंस ने मौका पाकर हामिद के ऊपर अपना एहसान भी बता दिया, साथ ही साथ हीरो बनकर उसे इम्यूनिटी भी दे दी। और वो डिसीजन काम भी आया क्योंकि प्रिंस और हामिद ने उस टास्क को जीत लिया, और साथ ही जीत लिया हामिद ने एक एडवांटेज। अक्सर आप देखेंगे कि हमारे रोडीज के जो लीडर्स हैं ये बहुत अनोखे हैं। ये डिजर्विंग को नहीं बल्कि उस वक्त ऐसा कुछ बलिदान कर देंगे जहां वो सुपर हीरो जैसा कुछ नजर आने वाले हैं। तो जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ था आज के टास्क में भी, जहां प्रिंस वापस बलिदान देते हुए, ले भाई तूने मेरे को बुरा बुरा था ना, तब भी मैं तेरे को देगा, मैं बहुत अच्छा। मजा तो तब आएगी जब हामिद को अपना एडवांटेज रिडीम करने मिलने वाला है। जी हाँ, ये एडवांटेज बड़ा ही अनोखा होगा। हामिद को मिलने वाला है अपने एडवांटेज में ये मौका जहां वो एक किसी कंटेस्टेंट को दे पाएगा इम्यूनिटी, लेकिन साथ ही ये चीज भी उसके साथ है कि वो अपने टीम में से किसी को इम्यूनिटी नहीं दे सकता। ये है मौका बाकी टीम्स के लिए। दोनों ही लीडर्स काफी अच्छी तरीके से टीच करते हुए नजर आने वाले हैं। वरुण कहते हुए नजर आने वाले हैं कि साथ पहले भी निभाया था, अब भी निभाना यही मेरी ख्वाहिश है।
उसके बाद हम देख पाएंगे कि किस तरीके से नेहा अपने पुराने एहसान जताने लगती है। उसके बाद प्रिंस भी अपने एहसान जताने लगता है, लेकिन प्रिंस ने जिस तरीके से नेहा के एहसान वाली बातें हजम कर ली, शायद नेहा को हजम नहीं हुआ या फिर क्या हुआ, आप आगे देख पाएंगे किस तरह से प्रिंस और नेहा एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते नजर आने वाले हैं। लेकिन आखिरकार पठान की जुबान, जो पिछले बार प्रिंस को बुरा बोल रही थी पर इस बार उसको चॉइस कर ली है, उससे मदद मांग ली है। ओह गॉड, पठान की जुबान हामिद ने अपना वो एक इम्यूनिटी प्रिंस की गैंग में से आकाश को दिया। बाद आखिरकार वो मौका आ ही जाता है जब होता है वोट आउट। जी हाँ, इस वोट आउट में बहुत ही अजब चीज देखने को मिलने वाली है। सभी हो जाते हैं सेफ और हो जाते हैं सेमीफाइनल्स में, और बाकी जो कंटेस्टेंट्स हैं उनके बीच ओहो क्या वॉर होती है। श्रेया और अभिमन्यु को मिलते हैं बराबर 3-3 वोट्स, और आखिर का जो वोट होता है डिसाइडिंग वोट, वो मिलता है श्रेया को, और उसी के साथ श्रेया हो जाती है एलिमिनेट। लेकिन वोट, इस वोटिंग सेशन को मैंने एक्सक्लूसिवली नाम दिया है, जो आपको एपिसोड में नहीं मिलने वाला है, वो है साथ लेके डूबे। क्योंकि श्रेया के साथ, मतलब श्रेया जिसको वोट देने वाली है, वो वोट होने वाला है श्रेया के साथ एलिमिनेट। आप सरप्राइज होंगे जानकर कि श्रेया देती है अभिमन्यु को वोट। आप और ज्यादा सरप्राइज होंगे जब आप जानेंगे कि श्रेया को अभिमन्यु का नाम लिखने के लिए किसी और ने नहीं बल्कि खुद अभिमन्यु ने कहा था। लेकिन अब पूरे रोडीज से कंटेस्टेंट्स और टीम लीडर्स सभी लोग इस बारे में चर्चा करना शुरू कर देते हैं, और वो मनाते हैं कहीं ना कहीं अभिमन्यु को ठहरने के लिए। अभिमन्यु अपनी बातों पे अड़ा रहता है और वो कहता है कि माय बॉय शुड नॉट गो, और अभिमन्यु एक बार भी रिक्वेस्ट नहीं करता या कहता है कि मुझे यहाँ रख लो। लेकिन आखिरकार रणविजय एक सोल्यूशन निकालता है और श्रेया से पूछता है कि क्या वो अपना डिसीजन चेंज करना चाहेगी। साथ ही ज़बी वापस जाने के लिए तैयार है। ज़बी कहता है कि आई हैव लिव्ड माई जर्नी, और अब मैं वापस जाऊंगा, और मैंने अपने दोस्तों को पहले से जुबान दे रखी थी कि जब भी वो मौका आएगा, जब तुम में से कोई जाने वाला होगा, तो मैं खुद चले जाऊंगा। ज़बी हैज प्रूव्ड टू बी द मोस्ट लव्ड कंटेस्टेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ रोडीज, ऐसा लोगों का कहना है। अब खैर वो आप डिसाइड करें, कमेंट सेक्शन में बताएं। आखिरकार ये डिसीजन को वापस रिवर्स किया जाता है। श्रेया आखिर मोमेंट पे, मतलब मोमेंट नहीं, वो तो रणविजय उसे कहता है कि आप किसी और को रिप्लेस कर सकती हैं, तो ट्रेड हो जाता है और ज़बी हो जाता है एलिमिनेट, और ज़बी अपनी कहानी बताता है वापस। पहली बार तो अभिमन्यु वापस आता है, वो गॉड, रोने का सीन आप देखोगे, आपको खुद शायद रोना, मुझे रोना आ गया था। और इसी बीच अचानक रणविजय बोलता है वेलकम टू रोडीज। मतलब मुझे ऐसा लगता है रियलिटी शो नहीं, ये कोई ड्रामा सीरीज है या कोई डेली सोप है। गजब। खैर, ये 6 महीने का जो लॉकडाउन था, ये जो उस समय जॉन अब्राहम ने विजिट किया था ज़बी की इस ऑर्गेनाइजेशन में, उन्होंने सभी लोगों की काफ़ी मदद की। ऐसे भी कुछ स्पॉन्सर्स आ चुके हैं जो ज़बी को 10 साल उनके और उनके एम्प्लॉयज़ को फ्री में सैलरी, मतलब स्पॉन्सर्ड सैलरी देने वाले हैं। मतलब बहुत गजब। इसी के साथ अभिमन्यु वापस आ चुके हैं रोडीज में, सेमीफाइनल्स में हो चुके हैं ये, बाकी सारे लोग निकल चुकी हैं, श्रेया और निकल चुके हैं ज़बी, फाइनल्स में आ चुके हैं हामिद। अब देखना होगा आगे क्या होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, मुझे बताएं कमेंट सेक्शंस में आपके राय मशवरे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली अपडेट्स आप बिल्कुल मिस ना करें।